रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये ए बी है, इफ दिस इज ए बी वेक्टर लिखा जाएगा ए बार बी बार ए बी बार, तो ये जो है इसको बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, इसको बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट। ऐसे ही फिजिक्स की बात है, थोड़ी बहुत मैथ्स में ये सब लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट पता होना चाहिए। अगर ये ए बी वेक्टर है, डायरेक्शन अगर है ये ए से बी जा रहा है, इसको बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट। और इन्हीं का ये जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ए से बी है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसको लिखा जाता है ए बार, इसको बोला जाता है मॉड ऑफ ए बी, इट मीन्स मैग्नीट्यूड। और कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते थ्योरी पे, कुछ काम नहीं इसका, कोई भी वेक्टर लिखा जाता है तीन एक्सिस पे, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो इसीलिए एनी वेक्टर का उसको बोला जाता है पीवी, पोजिशनल वेक्टर। पोजिशनल वेक्टर का मतलब होता है आर बार, और इस आर बार को लिखा जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, आई जे एंड के रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारे एक्सिस को। आई माने एक्स एक्सिस, जे माने वाई एक्सिस, के माने जेड एक्सिस। नंबर एक्स आई वाई जे जेड के पोजिशनल वेक्टर, पॉइंट दिया गया है, कोई पॉइंट है यहाँ पे। अब तक तुम लोग बात कर रहे थे टू डायमेंशन की, जिसमें एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था। इस बार तीसरा एक्सिस आएगा जेड एक्सिस, जो इनको परपेंडिकुलर होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, और ये तीनों एक्सिस के रिगार्डिंग अगर हम किसी भी पॉइंट को लिखेंगे, उसको लिखते हैं एक्स आई वाई जे एंड जेड के, जिसमें अगेन आई के साथ जो है वो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, जे के साथ वाई, के साथ जेड कोऑर्डिनेट है। अब पॉइंट बोला गया है कि छोटा सा पॉइंट है कि ए पॉइंट को लिखा गया है 2 3 -1, ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट दिया है तुमको -1 2 +1, ये दो पॉइंट दिए गए हैं तुमको। अब किसी ने बोला कि ये ए पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट ए है, अगर मेरे को ए का पोजिशनल वेक्टर लिखना है पीवी, तो मैं लिख दूंगा ए बार, और लिखना वही है जैसे मैंने बोला, आई जे के लगा दो इसको, एक्स के साथ आई तो ये बन गया 2i प्लस 3j माइनस के, ये रहा तुम्हारा ए बार। और बी बार की अगर बात करें हम लोग, तो बी बार लिखेंगे -i प्लस 2j प्लस के। ये पोजीशन वेक्टर है ए बार और बी बार का, मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर मैं लिख चुका। अब किसी ने ये बोल दिया कि मेरे को इस बार ए बी वेक्टर लिखना है, ए बी वेक्टर, अब ए बी बार निकालना है। अब ए बी बार कैसे निकालेंगे, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस कर दो, ए बी बार को लिखेंगे अपन बी बार माइनस ए बार से, बी बार माइनस ए बार कर दो और आई जे के लगा दो, तो ये क्या बनेगा, बी बार में से ये -1 में से 2 गया, बन रहा है -3, तो बनेगा -3i। उसके बाद इस 2 से ये 3 गया, बनता है -j, और इस 1 से ये माइनस ऑफ माइनस बन गया प्लस, तो बन गया तुम्हारा 2k। तो ए बी बार वेक्टर क्या बन गया तुम्हारा, -3i -j प्लस 2k। अब ये रहा पहला पॉइंट, ये उसका डायरेक्शन हो गया। अब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर कैसे लिखते हैं, इसको बोला जाता है मॉड ऑफ ए बी, और लिखने का इस मैग्नीट्यूड को आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉड ऑफ आर ऐसा भी बोला जाता है। और इसका आंसर होगा अंडर रूट के अंदर आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर का एडिशन कर दो। आई का स्क्वायर कितना है, -3 का स्क्वायर बन गया 9, 1 का स्क्वायर बन गया 1, 2 का स्क्वायर बन गया 4, तो आंसर बन गया इसका √13 + 1 14। इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। पहला पॉइंट, वेक्टर लिखते कैसे हैं, फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, दो चीजें। अब फंडामेंटली तीसरी पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं, दो वेक्टर्स हैं ए बार एंड बी बार। इन दो वेक्टर का पहला पॉइंट है समेशन, उसको एडिशन भी बोला जाता है। समेशन में क्या करना है, समेशन अगर दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है, तो आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के ऐड कर दो। सब्ट्रैक्ट, समेशन एंड सब्ट्रैक्शंस कर लेंगे अपन। दो वेक्टर्स को अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं करना, आई के साथ आई है, जे के साथ जे है और के साथ के है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो कोएफिशिएंट्स को, आई जे के तो लगे ही जाएंगे वैसे। मतलब अगर ये ए बार ऐसा है तुम्हारे पास आई प्लस 2j माइनस के, और बी बार है 3i माइनस के, और पूछा गया है ये 2a बार प्लस 3b बार बताओ। दो वेक्टर को एडिशन करना है, दो वेक्टर्स का ऐड करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, इसके 3 में देखो 2 को मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 2i, 2i प्लस 9i बन गया 11i। देख सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है,
इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे 2 1 2, 3 3 9, 2 + 9 बन गया 11 आए। वैसे ही दूसरे को 2 से वैसे भी अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जे नहीं है, देखो यहाँ पे जे मिसिंग है, तो बस खाली इसी का आंसर आएगा, तो आंसर बन रहा है तुम्हारा +4j। ये बहुत फंडामेंटल है, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तुम लोग का, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई किया बन गया -2k, ये बन गया -2k, और ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद बन गया -3k, तो आंसर बन रहा है -5k। और किसी ने ये भी निकालने के लिए बोला होता मॉड निकाल दो, तो कुछ नहीं, मैं स्क्वायर कर लेता, 11 का स्क्वायर 121, 16 25 का एडिशन जो भी आएगा वो स्टार बन जाएगा। यही अगर माइनस किया होता तो फिर से वही फंडामेंटल है। लेकिन सबसे मेन चीज, ये समेशन तो नॉर्मल सी बातें हैं, ये मेन है, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के दो प्रोडक्ट होता है, पहला प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। फिजिक्स में हुआ है क्या तुम लोग को ये डॉट एंड क्रॉस? यस हुआ है ये? यस सर। हाँ सर हुआ है। डिपेंड किया है। ओके, डिपेंड किसने कौन सा चैप्टर शुरू किया होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपन कर रहे हैं। पहला पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का फंडामेंटल डिफरेंस ऐसा है, अगर ए बार डॉट बी बार, इसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। इसका आंसर होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर बन जाएगा डॉट मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ, अगर दो वेक्टर एक दूसरे को, दो वेक्टर सपोज बोला गया है 2i माइनस 3j माइनस के का, मेरे को डॉट निकालना है i माइनस j प्लस के से। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है i के साथ i, j के साथ j और k के साथ k मल्टीप्लाई करो। मतलब इस i का कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट से, इसका कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट से, इसका कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट से। डॉट का मतलब क्या है, यहां पे अगर देख सकते हो, अगर मैं उसको और थोड़ा इलेबोरेट कर दूं तुम लोगों के लिए, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k का आंसर होता है 1। लेकिन i और j और k और i आंसर होता है 0। ये पता है क्यों हो गया ऐसा? 2 मिनट में बोलता हूं, देखना। कोई भी वेक्टर, यस ऑब्वियसली, i j में दोनों की दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ 0 एंगल बना रहे हैं, और cos 0 होता है 1, इसलिए तीनों का प्रोडक्ट 1 1 बन जाएगा। i j और k का मैग्नीट्यूड 1 होता है, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर किसी ने बोला i j k को मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट आंसर 1 ही है। लेकिन i मतलब x एक्सिस, j मतलब y एक्सिस, x और y के बीच में बनता है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री होने के कारण cos 90 बनता है 0। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ i j k एंड k i इट बिकेम 0। कोई सीन नहीं है, क्या करना है, i के साथ i भिड़ाओ, j के साथ j, k के साथ k, बात खत्म। बोल दिया कि ये a बार ऐसा है, सपोज ये 2i माइनस j, ये a बार का वैल्यू है, और ये तुम्हारा b बार है, उसको बोला गया है -k प्लस 2i, और बोला गया है कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ। अब इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब a बार डॉट b बार, हमको तो पता है i के साथ i, j के साथ j और k के साथ k भिड़ाना है हम लोग को, नया कुछ करना ही नहीं है। तो ये रहा तुम्हारा i के साथ, ये रहा 2 के साथ, ये 2 भिड़ाओ, 2 2 बन गया 4। उसके बाद j, यहाँ पे j अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे k अवेलेबल नहीं है, तो ये तुम्हारा आंसर बन गया। याद रखना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? इसका डायरेक्शन नहीं है, नंबर है। डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया कैसे करना है, i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k भिड़ाओ, आंसर खत्म। कोई दूसरी रॉकेट साइंस नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा अलग है। क्रॉस प्रोडक्ट में तुम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है। तुम में से क्या कोई है जिसको डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करना आता? नहीं होगा तो अभी बोल दो, ताकि चैप्टर में आगे जाके मेरे को सिखाने की जरूरत ना पड़े। कोई है जिसको डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करना आता तुम में से कोई? एनीवन? नहीं आता सर। नहीं आता, ठीक है। क्या है देखो, डिटरमिनेंट का मतलब ये रहा तुम्हारा, दो नंबर है 2 3 -1 4, ये नंबर है। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 2/2 करा रहा हूं मैं, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना बना? 2 4 8। इनका क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का, ठीक है पहले। फिर बाय डिफॉल्ट वाला माइनस साइन, माइनस करना है इनका प्रोडक्ट, कितना हो गया?
2 4 जा 8 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, 3 1 जा 3 तो बन गया तुम्हारा -3, और ये माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, तो आंसर हो गया तुम्हारा 11। यही चीज अगर ऐसी होती तो आंसर ऐसे बन जाता, 2 4 जा 8, माइनस का बाय डिफॉल्ट साइन है, 3 1 जा 3, यहाँ पे +3 आता और आंसर बन जाता तुम्हारा 5। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हुआ। लेकिन ये तो कोई पूछने वाला है नहीं तुमसे, लोग तुमसे पूछेंगे 3/3 के बारे में। ये रहा 3/3 का डिटर्मिनेंट। देखो 1 2 3 -1 0 1 1 0, इसको 1 ले -1 ले, इसको 0 कर देते हैं। अब पूछा गया इसका डिटर्मिनेंट बनाओ 3/3 का, कैसे करोगे? देखो सबसे पहले इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, 1 को पकड़ा मैंने। अब 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में से गायब करो, ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, ये हट गए। अब ये 4 लोग बचे, बन गया 2/2 का डिटर्मिनेंट अपना। तो ये अपना क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 × 0 बन गया 0, -1 × -1 बन गया +1। तेरा मेरा पहला आंसर। अब ये खत्म हुआ, अब इसकी बारी। यहाँ पे जो भी कोई बंदा होगा, यहाँ पे जो भी कोई नंबर होगा उसका साइन चेंज करना है। प्लस है माइनस करो, माइनस है प्लस करो। यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया, देखो -2। फिर से एक बार, जो रो में है वो रो हटाओ, जो कॉलम में वो कॉलम हटाओ, ये हट गए, ये 4 लोग हट गए। अब फिर से एक बार ये 4 लोग बचे, ये और ये, फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट बन गया 0, -1 × 1 इज 1, तो बनता है तुम्हारा -1। लास्टली +3, साइन खाली सेंटर की चेंज करनी है। अब रो हटा, कॉलम हटा, देखो -1 × -1 कितना बन गया तुम्हारा +1। ये रहा तुम्हारा आंसर, 1 +2 +3, आंसर हो गया +6। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। ठीक है, समझ में आया कैसे करोगे यस सॉल्व सर। इसको? अब सीन ऐसा है, थोड़ा चेंज कर रहे हैं अपन अभी। यही क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करना है, अगर दो वेक्टर A क्रॉस B अगर होगा, इसका आंसर सीधा डिटर्मिनेंट होता है। कैसे? ये ऐसा, ये इसको लिखते हैं ऐसे है, mod of A × mod of B × sin थीटा। यहाँ पे डॉट में cos थीटा होता है और क्रॉस में sin थीटा होता है, याद रखना है चीज। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला गया, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। डिटर्मिनेंट को तुमको सॉल्व करना है, किनके डिटर्मिनेंट को? कोएफिशिएंट्स को। मतलब ये हुआ, अगर देखना बहुत काम की चीज है, सबसे ज्यादा बच्चे अगर वेक्टर में के कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हर साल का हिस्ट्री है। देखना एक बार, i - j + 2k है, ये b बार बन गया तुम्हारा 2i - k। ये दो वेक्टर है। अगर डॉट बोला गया तो i j j k निकाल के मैं आराम से निकाल लूंगा, लेकिन मेरे को बोला गया है यहाँ पे a क्रॉस b निकालो। अब a क्रॉस b निकालोगे कैसे? देखो डिटर्मिनेंट बना दो। कैसे बनाना है? पहला रो जो होगा, पहला रो हमेशा i j k, ये हो गया पहला रो। अब i का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 -1 2, तो लिखो 1 -1 2। अब इसका कोएफिशिएंट देखो 2 0 और -1, सेट है। मैंने पहला रो i j के हमेशा आएगा, फिर इनके कोएफिशिएंट बना दो। यहाँ पे j मिसिंग था इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया। फिर से वही डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका, i को पकड़ो, ये रहा मेरा i, रो हटा कॉलम हटा, ठीक है। रो कॉलम हटने के बाद इनका प्रोडक्ट 1 × 1 बन गया +1, ये रहा मेरा +1। सेंटर का साइन चेंज तो -j, देख सकते हो +j था -j करवाया हमेशा। रो हटा कॉलम हटा, -1 -4 बन गया -5। देखो -1 × -1 बन गया, सॉरी -1 × +1 बन गया -1, बाय डिफॉल्ट का माइनस साइन, 2 2 जा बन गया 4, तो -1 -4 बन गया -5। लास्ट में प्लस के, रो हटाओ कॉलम हटाओ, रो हट गया कॉलम हट गया, 0 माइनस ऑफ माइनस बन गया +2, तो आंसर i + 5j + 2k। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। आया समझ में? ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, आई होप तुम लोग को नहीं कर रहा होगा। अगर किसी ने ये तक बोला होता कि भैया इसका मेरे को मॉड बनाओ, मॉड, अब मेरा आंसर बनता, ये जो आंसर आया है उसका डिटर्मिनेंट तो √ के अंदर 1 का स्क्वायर बन गया 1, प्लस 5 का स्क्वायर बन गया तुम्हारा 25, प्लस 2 का स्क्वायर बन गया तुम्हारा 4, तो 25 + 1 26, 26 + 4 बन गया 30, √30 शुड बी योर आंसर अगर मॉड पूछा जाता तो। इसको बोलते क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। एक और चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना, i क्रॉस i, j क्रॉस j
एंड के क्रॉस के बनता है 0, क्योंकि कोई भी वेक्टर खुद ही के साथ एंगल बनाता है 0 डिग्री, और यहाँ पे साइन होने के कारण साइन थीटा बनता है 0, इसीलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के बनता है 0। फिलहाल तो मैंने तुम लोगों को 2 ही पॉइंट समझाए, एक है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट। आवाज तो मेरी आ रही है, डिस्कनेक्ट तो नहीं होगी? अब ये रहा मेरा तुम लोगों के लिए छोटू सा पहला सवाल। एक बार पहले अपन प्रोडक्ट्स पे थोड़ा हैंड ऑन करते हैं, एक बार तुम्हारा अच्छे से प्रैक्टिस हो गया फिर अगले पॉइंट पे चलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम्हारा फिजिक्स में अगर ये सब हुआ होगा वो फिजिक्स था, ये मैथ्स है, वहां पे यहाँ पे थ्योरी नहीं होती, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, प्रैक्टिस के लिए ही है, क्रॉस प्रोडक्ट पे ध्यान देना ज्यादा। ए बार ऐसा है तुम्हारे पास माइनस आई माइनस जे प्लस के, बी बार है तुम्हारा 2i माइनस 3j प्लस के, तुमको निकालना है a बार डॉट b बार, और दूसरा सवाल है b क्रॉस a। चलो 2 क्वेश्चन बेसिकली मेरे को देखना है तुम लोग का हैंड इसमें, तुम लोग कितने कंफर्टेबल होगा इसमें, इसीलिए ये सब चल रहा है। फंडामेंटल क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना गलत करने का, सही आया तो अच्छी बात है। पर 2 मिनट ऊपर का दिखाना लिखने का, ऊपर कोई लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख ले तू, कोई लिखने की जरूरत नहीं, इसमें लिखने लायक कुछ है भी नहीं, सब बेसिक्स चल रहा है, आज का लेक्चर पूरा बेसिक है। एक बार तुम लोग प्रोडक्ट्स पे हैंड ऑन कर लो अच्छे से, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, बाकी हो जाएगा। मैथ्स में थ्योरी नहीं होती रही, सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो इनिशियल वेक्टर, ये वेक्टर, वो वेक्टर, फिजिक्स वाले सर पढ़ा देंगे तुमको अच्छे से। सर डॉट प्रोडक्ट आया 2। सर मैग्नीट्यूड बताने का। हाँ बताओ ना, जो भी तुमको बताना है बताओ। सर फर्स्ट का आंसर 2 आया और सेकंड का -2 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। ओके हाँ सर वही है। सभी का वही आया है, और कोई है? हाँ सर ए का आंसर आया -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के, और सेकेंड का आंसर आया -2 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। ओके ओके गुड। सी जब तक तुम लोग आंसर्स नहीं बताओगे मैं समझ नहीं पाऊंगा किसका क्या चल रहा है, ठीक है? तो ट्राई करना माइक यूज करने का, हमारे पास वो फैसिलिटी है माइक यूज करने की, तो करो। मैसेजेस पे कुछ नहीं रखा है। चलो क्या करें सबसे पहले, मैं तो ये तो तुमको एक बेसिक चैप्टर करवा रहा हूँ मैं, पहला लेक्चर है, नया बीट है पूरा, 6 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है पूरा, इसके 6 चैप्टर है पूरे वेक्टर्स के, तो ये बहुत टाइम लेगा खत्म होने में, ठीक है? इसलिए पहले अगर तुम्हारा फंडामेंटल अगर क्लियर रहा तब जाके, जैसे तुमने कोनिक्स में देखा था, अगर तुमको फोकस डायरेक्ट्रिक्स से नहीं पता तो तुम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आगे जाके, वैसे है ये। सबसे पहले तो ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बात एक ही है, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के। बोलो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? -2, ये दोनों का प्रोडक्ट बन गया +3, ये बन गया तुम्हारा +1, तो आंसर हो गया मेरा 4 - 2 = 2। आई होप सबका आंसर 2 आया होगा। बात इसमें है ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट में कोई मजा नहीं है, पूरा कंफ्यूजन होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। देखना बहुतों का आंसर गलत हो गया होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट? देखो सबसे पहले इस बार हमेशा याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये अपन कल परसों देखेंगे जब प्रॉपर्टीज में जाएंगे। फिलहाल बस इतना है, ए क्रॉस बी का वैल्यू कभी भी बी क्रॉस ए नहीं होता है, अलग अलग होते हैं इनके आंसर्स। तो क्या करेंगे सबसे पहले, लगाओ, डिटर्मिनेंट निकालना है मुझको, ये रहा तुम्हारा आई, जे और के, और कैसे इस बार बी पहला है तो बनेगा 2 - 3 1, और ए बार का वैल्यू -1 +1। देखो आई को पकड़ा मैंने, रो कॉलम हटाओ, कौन सा रो कौन सा कॉलम, ये रो हटा ये कॉलम हटा, -3 +1 बन गया -2, सेंटर का साइन चेंज, फिर एक बार रो हटा कॉलम हटा, 2 +1 बन गया 3, और लास्ट में प्लस के टाइम्स रो कॉलम हट गया -2
+3 ओ तेरी, देखो -2, ठीक है, माइनस बाय डिफॉल्ट वाला -1 इंटू -3 बन गया +3, तो -2 -3 बन गया -5, ये बन गया तुम्हारा -2i -3j -5k। क्या तुम में से किसी का ये एक्यूरेट आया था या कुछ और आया था? हाँ सर सर वही मेरा आया था। प्रॉपर अलग आया था। सेम आया सर। साइन चेंज आया था बस। कोई बात नहीं, कोई बात सेम नहीं, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन हमेशा हम छोड़ ही देते हैं वैसे भी, इसलिए मैं बोल रहा था जब तक तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तुमको कभी नहीं समझने वाला तुम्हारा आंसर सही था या गलत था। इसलिए प्रैक्टिस में जाओ, ज्यादा फोकस उस पर करो, ठीक है? कोई बात नहीं, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट अगर अपना हैंड ऑन हो गया ना, बाकी सब चिल्लर है, फिर कुछ भी नहीं बचा चैप्टर में। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने का। ए बार का वैल्यू है -i + 2j - k, बी बार है तुम्हारे पास 2i - 3k, पूछा है 3a क्रॉस 2b का डिटर्मिनेंट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तुम बना ही लोगे, क्रॉस निकाल लो। पहले तो 3a एंड 2b का क्रॉस निकालो, उसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर का मॉड लगाओ। मॉड कैसे लगाना है तुमको पता ही है वो भी। सर इसमें पहले ए लेने का है ना? हाँ, क्या करने का है? ए पहले लेने का है ना? हाँ ले लो, पहले इसमें ए लेना पड़ेगा, पहले ए है ना इस बार, तो ए लेना पड़ेगा पहले तो। कोई टेंशन नहीं, गलत करो यार बिंदास, मैं तो वही बोल रहा हूँ, जब तक गलती नहीं करोगे ना सीखोगे ही नहीं। और कॉपी करने की आदत तो छोड़ ही दो। ये इतनी जितना सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे तुमको, अलग अलग क्लासेस का अलग अलग नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है अगर तुमको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं आता तो नोट्स लेके क्या करोगे फिर। इसलिए गलती करो सबसे पहले, क्योंकि गलती से सीखते हैं हम लोग। बहुत ही इसमें आगे जाके फिर तुम्हारा आगे जाके फिर प्रॉपर्टीज बनेंगे, इनके और प्रोडक्ट बनेंगे। ये तो 2 प्रोडक्ट है, फिर थर्ड प्रोडक्ट बनता है, एसटीपी है, फिर वीटीपी है, फिर प्रॉपर्टीज है, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन फंडामेंटल भूल गया, खत्म। आंसर √2772 आ रहा सर। √2772, ओके। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है। और कोई, और किसी का कुछ? सर √3096। √3096, आई गॉट 2 आंसर्स, ओके। एंड दोनों भी आंसर अलग अलग है, कोई सेम नहीं आंसर इसमें भी। कोई है और कोई है? सर √664। √664, ओके। अगेन आई गॉट अनदर आंसर, वो भी अलग ही है। तुम में से किसी का भी मैच नहीं कर रहा है क्या आंसर? किसका तो मैच करना चाहिए ना। सर 2772। 2772, ओके। चलो 2-3, ओके ओके। 3636 अच्छा 3072 3072, हाँ सर बोलो। √2772 क्या बात है, सर बहुत बढ़िया। √2772 √277, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हाँ, √2772। क्या बात है गौरांग, बहुत बढ़िया। चलो मैं कर रहा हूँ फिर, अभी देखते हैं। सबसे पहले तो इस बार ए पहला है तो लगाओ। ये तो चला डिटरमिनेंट में, मैं बोला ना क्रॉस प्रोडक्ट, तुमने अगर क्रॉस प्रोडक्ट पे अगर तुम्हारा हैंड ऑन हो गया ना अच्छे से, तो चैप्टर कुछ भी नहीं आगे। लेकिन बहुत से बच्चे इसी में डूबने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में ही, देखना तुम, क्योंकि ये फंडामेंटल है। बाद में इसके एप्लीकेशन बनते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स के। अब सबसे पहले IJK है, मेरे को a को 3 से मल्टीप्लाई करने का है, तो बन गया -3, ये रहा 6, ये रहा -3। दूसरी चीज b को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बन गया 2 2 4, ये रहा 0, ये रहा -6, क्योंकि यहाँ पे j गायब था, j मिसिंग था, तो यहाँ पे 0 आया। अब खोलो, i को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, रो हटा कॉलम हटा, -36, सेंटर का साइन चेंज, रो हटा कॉलम हटा, माइनस ऑफ माइनस +18 +12 बन गया 30। आधे बच्चे इधर ही डूबेंगे, ये प्लस काय के लिए आया, माइनस बाय डिफॉल्ट का 4 3 -12, तब जाके +12 हुआ ये, ठीक है। अब लास्टली प्लस के, रो कॉलम हटाओ, फिर हटा हटा 0, -24। आंसर क्या बना? -36i -30j
ये वाला बना तुम्हारा -24k। आगे तो तुम वैसे समझदार हो ही, कर लोगे सॉल्यूशन। इसका स्क्वायर निकाल के ऐड करना है तो मैं आंसर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं जाना कैलकुलेशंस में, वो मेरा काम नहीं है फिलहाल। तो ये रहा तुम्हारा फंडामेंटल बिट कि प्रोडक्ट्स को कैसे हैंड ऑन करते हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं, फिर एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या तुम में से अभी भी कोई है जिसको डिटरमिनेंट सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है? इससे पहले मैं वीटीपी या एसटीपी स्टार्ट करूं, क्या अभी भी कोई है जिसको डिटरमिनेंट में प्रॉब्लम आ रही है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? पकड़े चलो फिर मैं, सब ओके है, डिटरमिनेंट सब ओके है? चलो ठीक है, मैंने 3 बार पूछा। ठीक है, अब ये तो हो गया छोटी छोटी बातें। अब थोड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये तो तुम लोगों ने निकाल लिया, ये सब कैसा करना है, क्या करना है, अब इनके एप्लीकेशंस करेंगे। पहला पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ। एमएसटी सीईटी का सबसे फेवरेट और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। जेई में नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन, सीईटी वाले बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, बेसिकली इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी ने बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ, किसी ने ये पूछ लिया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार निकालो, ए बार का प्रोजेक्शन बी बार पे निकालो। तो आंसर क्या होगा देखना, ए बार डॉट बी बार ऊपर आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसको डिनोमिनेटर में ले लो। आंसर बनेगा मॉड के अंदर बी। इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। फिर बता रहा हूं, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है तो उसका मॉड्यूलस डिनोमिनेटर में लेना है। मॉड कैसे निकालना है तुमको पता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है तुमको ये भी पता है। अगर यही सवाल अगर ऐसा होता, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, इस बार फिर वही बी बार और ए बार का डॉट प्रोडक्ट आ जाता ऊपर, और इस बार ए बार के ऊपर प्रोजेक्शन है तो डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ ए बार आएगा। बात खत्म। और इतना अगर तुम लोगों ने कर लिया, एमएसटी सीईटी में 2 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म्ड है। सीन देखो क्या है, बोला गया है 2i माइनस 3j प्लस 2k का प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन किस पे निकालना है? यहाँ पे i माइनस j प्लस 2k के ऊपर। इसका अगर ये ए बार है, ये अगर बी बार है, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालना है। अब ऊपर वाला जिसके ऊपर प्रोजेक्शन उसका मॉड नीचे ले लो, और सबसे पहले ऊपर दोनों का डॉट ले लो। डॉट प्रोडक्ट अगर मैं इसलिए बता रहा था, अगर तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट अच्छा हैंड है तो 2 1 2 -3 इंटू -1 2 इंटू 2 कितना हो गया 2। ये देखो 2 + 3 + 4, ये रहा डॉट प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन उसका मॉड्यूलस, तो अंडर रूट के अंदर 1 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर बन गया 4 + 3 7 + 2 9। आंसर इज 9/√6। अगर सॉल्व करने जाओ आगे भाई, ये बनेगा 3 × 3, तो √3 × √3। डिनोमिनेटर में √6 को लिखा मैंने, √3 × √2, ये 67 हुआ। आंसर 3√3/√2 हो गया तुम्हारा आंसर। कैसे निकालना है प्रोजेक्शन समझ में आया होगा तुम लोगों को। ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, और डिनोमिनेटर में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका वेक्टर। ये क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी 2019 का। लास्ट ईयर सीईटी में आया था क्वेश्चन ये, जिनको सीईटी मतलब लेवल 2 का एग्जाम। ठीक है, प्रोजेक्शन क्वेश्चन ये था कि प्रोजेक्शन ऑफ i + 3j + 7k ऑन 7i - j + 8k इज। चलो भाई लोग निकाल लो। फंडामेंटल क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। (58/√114). सर 60 upon ऑप्शंस में नहीं है। √114. 60 upon √104. सर 60 upon 60 upon 114. बहुत बढ़िया, सबका आंसर, सबका फंडामेंटल
यस, दिस इज वेरी फंडामेंटल बिट कि सबसे पहले दोनों का प्रोजेक्शन निकालना है, दोनों का डॉट निकाल लो। डॉट बन गया 7 1 7, बन गया तुम्हारा -3, 8 7 56, और डिनोमिनेटर में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन उसका स्क्वायर रूट में स्क्वायर कर लो। 64 + 1 + 49, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स का, तो ऊपर बन गया तुम्हारा 60, आंसर हो गया तुम्हारा अंडर रूट के अंदर 144। ये रहा प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a bar plus 3b bar on c bar if a bar is equals to -j plus k, b bar is equals to 2i minus k and c bar is equals to -2j। भाइयों और बहनों, गलत कर सकते हो, पूरा तुमको डिस्काउंट है गलत करने का। सर वो √114 है ना? हाँ, 114 है, 114 ना? हाँ, 144 नहीं रे, 114 है वो। हाँ, सर -1। -1, ओके। So 1/2. 1/2, सर -6। -6, सर 3/2। 3/2। अरे एक का तो आंसर कॉमन आना चाहिए ना। -1, अच्छा, किसी का भी आंसर कॉमन नहीं है, ऐसे कैसे? सर 1 1 है ना सर? -1 -1 तब -1 -1/2 सर -1 -1/2। ओ, ऐसे भीड़ चल रही इधर, सबका अपना अपना अलग है। 1/2। सर 1 आता। चलो सबसे पहले तो इसको निकाल लो भैया, पहले इसके निकाल लो, इसको निकाल लो ना, a बार प्लस 3b बार, तो a बार तुम्हारे पास है ही। अब 3b बार, b को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 आए, तो ये बन गया वेक्टर बन रहा है मेरे पास, ये जो वेक्टर मैं इसको बना रहा हूँ ये वेक्टर मेरे पास तो ऐसा बन रहा है 6 आए। उसके बाद j मिसिंग है तो -j, -3 + 2 बन गया -2 के, ये रहा ये वेक्टर जिसके लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये वेक्टर ये आया। अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर, तो दोनों का डॉट ले लो, -2 इंटू +2 बन गया ये +2 अपॉन अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 1। किसी का भी नहीं आया था, आई गेस एक या दो जन का आया था भाई। ये फिर जिन बाकियों का तुम लोगों ने जो अलग किया, तुम्हारे क्या गलती हो गई, फिर तुमने कहाँ गलती करा? डॉट प्रोडक्ट मैंने क्या बोला, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के लेना है, और क्या करना है? आया क्या? जिसका देखो, गलती तो तुमने करना ही है, वो तो नॉर्मल सी बात है। तुमको ये पता था प्रोजेक्शन वगैरह क्या होता है, अभी तो सीख रहे तुम लोग, इसलिए गलती इज नॉट, मतलब वो खुद चल जाएगा, वो एक्सेप्टेबल चीज है। एक्सेप्टेबल क्या नहीं है, तुम लोग ट्राई नहीं करना, खाली बैठना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर बता रहा हूँ, तुमने आज लेक्चर ज्वाइन किया है या 2 दिन पहले किया है, ये चैप्टर का तुम्हारी पीछे वाले चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, ये पूरा फ्रेश बिट है। और ये फिर बता रहा हूँ, ये 6 चैप्टर का पैक है, इट विल टेक टाइम खत्म होने को। अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आगे में पॉइंट पढ़ा के फायदा भी नहीं कुछ फिर। ठीक है, एक और दे रहा हूं, फिर वही गलती तुम लोग ने करना ही चाहिए। क्वेश्चन ऐसा है मेरा, प्रोजेक्शन ऑफ C क्रॉस D ऑन A बार प्लस B बार माइनस C बार इज, अगर A बार है तुम्हारा -i + j + k, B बार है तुम्हारा 2i - j, C बार है तुम्हारा -j + k एंड D बार है तुम्हारा 2i + k। ये तुम्हारे 4 वेक्टर्स हैं। और क्वेश्चन समझ लो पहले क्या दिया है वहां पे, और अकॉर्डिंगली दिमाग लगाओ। आप तुमने जो जो सीखा आज, सबका कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन, सबका।
सर -3/√5। हो सकता है, मैंने भी ये क्वेश्चन रैंडम दिया है तो मुझको भी इसका आंसर नहीं पता, तो मुझको भी ये सॉल्व भी करना पड़ेगा। ऐसा सॉरी -3/√6। ओके, -3/√6 फंडामेंटली। ओके सर 1/√2। सर -3/√6। -3/√6 सर 1/√2। 1/√2 -3/√2। सर 3/√2। सर 3/√2। ओके, 3/√2 माइट बी पॉसिबल है, हो सकता है आंसर तुम्हारा वही हो। चलो करें फिर वापिस एक बार। देखो, सबसे पहले तो हमने आज जो जो सीखा ये सबका कॉम्बिनेशन था, तो मैं सबसे पहले इनको साइड में निकाल लेता हूँ सी क्रॉस डी को, क्योंकि जरूरत उसकी है सबसे पहले। तो सी क्रॉस डी मतलब इधर जा रहा है मेरा आई जे के, सी मेरा वही है 0 -1 +1 और डी मेरा 2 0 1 है, क्योंकि यहाँ पे आई मिसिंग था, यहाँ पे जे मिसिंग था। आई को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, रो हटा कॉलम हटा, -1 -j साइन चेंज, ये बन रहा है तुम्हारा -2 प्लस के को उठाया, रो कॉलम हटाया, बन रहा है +2। तो आंसर -i + 2j + 2k। ये तुम्हारा सी क्रॉस डी आया होगा। अगर किसी का नहीं आया क्रॉस चेक कर लो क्यों नहीं आया। अब यहाँ पे मेरे को a + b में से c घटाना है। a + b ये बन रहा है तुम्हारा -a + i में से ये कोई है भी नहीं यहाँ पे, तो ये i का i ही आएगा, i। ठीक है, अब मैं बात कर रहा a + b की, फिर से एक बार, ये j और ये j कट गया, ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया। -c करना इसलिए बन गया +j, और c के लिए इन दोनों को जोड़ना है, ओनली k आएगा, k में से k घट गया, ये आंसर आएगा। इसका जो आंसर है इसका a + b - c का यही आ रहा है, i + j। अब क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन इस पे लेना है, इन दोनों का, इसका प्रोजेक्शन इस पे, तो इस पे है तो अंडर रूट में 2 आएगा सबसे पहले डिनोमिनेटर में, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 बन रहा है। अब ऊपर दोनों का डॉट, i के साथ i -1, j के साथ j, -1 + 2 बन गया +2, पार्डन मी +1। तो आंसर क्या हो गया 1/√2। किसी का बना था क्या 1/√2? हाँ सर हाँ बना सर। हाँ सर बना। बना था। हाँ सर बना। और क्या चाहिए? समझे? कंफ्यूजन समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको यही समझा रहा हूँ। ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि थ्योरी समझ ली खत्म हो गया। यहाँ पे थ्योरी तो हर कोई समझता है, क्योंकि थ्योरी नहीं है। मेन सीन क्या है, थ्योरी समझने के बाद तुम उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे 100%, मैं तो बोलता 200% चांसेस तुम्हारे आंसर गलत होंगे। और यही सब गलतियां ना क्लासरूम में की जाती है। फिर कुछ बच्चों का आदत होती है वो यही सब गलतियां ना डायरेक्ट एग्जाम में करते हैं कि चलो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते सीधा एग्जाम में। ठीक है, अब ये तो एप्लीकेशन हो गया क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का। अब एक बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, फंडामेंटल अगेन एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और इसमें छोटा सा बीट है, नंबर 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दो ही चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर वेक्टर a बार एंड b बार, a बार एंड b बार आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अगर a बार और b बार ट्रायंगल की साइड्स है, तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, हाफ करके मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b। मतलब क्या, a क्रॉस b का a और b जो साइड्स दी जाएंगी उन साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, और जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मॉड्यूलस ले लो, और मॉड्यूलस को 2 से डिवाइड कर दो, तुम्हारे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये रहा पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, पैरेललोग्राम में अगर a बार एंड b बार आर द डायगोनल्स, अगर पैरेललोग्राम में a बार एंड b बार अगर उसके डायगोनल्स हैं, उस टाइम उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है सेम हाफ टाइम्स a क्रॉस b। फिर वही a और b का क्रॉस ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट ले लो, और डिटरमिनेंट में जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करो। लेकिन यही a बार एंड b बार अगर साइड्स हुए, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन एरिया बिकम्स ओरिजिनली क्रॉस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट। बात खत्म। फंडामेंटल बीट है, आगे जाके बहुत लगने वाला है, बहुत।
चैप्टर में तो पूरा यही घुसने वाला है सब कुछ, लेकिन ये जेई में भी आता है। दिस इज द पॉइंट फॉर जेई में 100% अगर क्वेश्चन लटक ही जाता है, जो लेवल 1 के क्वेश्चन आते हैं। क्या बोला गया है, पैरेललोग्राम दिया है, उसके साइड्स बोली है, ए और बी अगर साइड से ट्रायंगल की तो उसका एरिया बनता है, ए क्रॉस बी निकाल लो, उसका डिटरमिनेंट बनाओ, डिटरमिनेंट को आधा कर लो, हो गया तुम्हारा ट्रायंगल का एरिया। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की साइड तो दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, तुमको पता भी होगा वो चीज। लेकिन अगर वो ए एंड बी अगर साइड से उसकी, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट। वही अगर ए बार एंड बी बार डायगोनल्स है तो डिटरमिनेंट निकाल लो, उसका आधा कर लो। मेरा पहला क्वेश्चन तुम सबके लिए ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर कि ए बार ऐसा है 3i प्लस जे माइनस 2k एंड I minus 3j plus 4k are the diagonals of parallelogram. Then एरिया निकालना है। चलो भाइयों और बहनों कर दो। पहले क्रॉस निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस ले लो, मॉड्यूलस को 2 से डिवाइड मारो। Sir, 5√3. 5√2, okay. 5√3, sir. 5√3, okay. And that is the correct answer. Basically, it is a question from Singesh का book, जिसमें शॉर्ट एग्जांपल है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इनके डायगोनल दिए है, क्रॉस निकाल लो यार। ये रहा क्रॉस, I, J और K, 3, 1, -2, 1, -3 + 4, और ये डायगोनल है इसलिए 1/2 करना पड़ेगा बाहर। ये रहा तुम्हारा हाफ, बोलो इनका मॉड्यूलस। I को पकड़ा, 4 - 6 इज -2, उसके बाद -j, 12 + 2 बन गया 14, प्लस के उठाया, रो कॉलम हटाया, -10 -1 बन गया -10, तो ये 1/2 कर लेगा। अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, हाँ 196 प्लस 10 का स्क्वायर बन गया 100। ठीक है, अब क्या 100 कितना हो रहा है, ये 200 प्लस 100 300, 300 का अंडर रूट 10√3, सही है ना, 10√3, तो 10/2 इज 5, तो आंसर 5√3। अब तुमसे क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं बना क्या इस बार बहुतों को? आया था सर, बना था सर, आया था सर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है बिट्सैट 2017 का। 17 में बिट्स नाम की जो एग्जाम है, जिसकी तुम लोग प्रिपरेशन करने वाले हो ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसमें क्या क्वेश्चन है कि ए बार ये है I -j + 4k एंड बी बार है तुम्हारा -j है ये -j + 2k are the sides of parallelogram, then उसका एरिया कितना, एरिया क्या है उसका कर लो। वर्डिंग पे ध्यान देना, वर्डिंग बहुत काम की है, बहुत ज्यादा काम की वर्डिंग होती है। डायगोनल है या फिर वो तुम्हारा साइड्स है। तुमने अगर ये इसको हैंड ऑन, ये पूरा मास्टर कर लिया ना, चैप्टर कुछ भी नहीं है, फिर सारा गेम प्रैक्टिस का है। सर 3, ओके, आई गॉट 1 आंसर एंड ही इज सेइंग 3। क्या Yes, तुम्हारा sir. भी आंसर 3 आया? Sir, 3. हाँ सर 3, सर 3। okay, I got 2 answers, I got 3 3 answers, I got 4 answers, everyone is saying 3 and answer is हाँ sir, 3. तो मैं कर दूं फिर, लॉक ही कर देता हूँ फिर। 3 तो 3, ठीक है ना, फिर 3 आंसर होगा। इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ी ना बोल रहे होंगे तुम, इतने सारे लोग हो। अब कोई गरीब है तुम में से जिसको अब तक 3 नहीं आया? कोई होगा नहीं शायद ऐसा।
अब सवाल ये आया कि मैं तुमको एक छोटा सा चीज अगर बोल दूं, अब थोड़ा ध्यान देना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना, अब ये थोड़ा लेक्चर बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो ही रहे ऑलमोस्ट, बस इधर थोड़ा घुमा के लाता हूँ तुमको, थोड़ा इधर ध्यान देना। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर का मैं डॉट ले रहा हूं, उसका आंसर बनता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और इसमें मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अगर तुमको किसी ने ये बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में का एंगल निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पता है? तुम लोग यूज करोगे इसको यूज करना है। कॉस थीटा ही तो निकालना है, तो मॉड ऑफ ए डॉट बी तुम निकाल सकते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो यहां से कॉस थीटा निकल जाएगा। एक और चीज, अगर गलती से ए बार डॉट बी बार का वैल्यू अगर 0 बन गया, 0 डायरेक्टली, अगर ए बार डॉट बी बार अगर 0 बन गया, इसका मतलब ये हुआ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कभी 0 नहीं होता, मतलब इनको 0 करने वाला बंदा ये होगा, ये फैक्टर को उसको 0 करेगा। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। अब सवाल ये आया, मैंने ऐसे ही मतलब ऐसे ही पूछ ले रहा हूं तुम लोगों से कि ए बार का वेक्टर है माइनस आई माइनस जे प्लस के, बी बार वेक्टर है 2i माइनस 3j माइनस के, एंड सी बार है माइनस के, अबे क्या हो रहा है, माइनस के प्लस आई या प्लस जे, ऐसा वेक्टर दिया है और पूछा गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी प्लस सी बार। सवाल थोड़ा घुमा के लाया इस बार। भाई साहब ने ये पूछा है कि इस बार एंगल कितना बनेगा, किसका एंगल बनेगा, कि तुम्हारा ए बार का एंगल किसके साथ, बी प्लस सी के बाद, बी प्लस सी के साथ। तो सबसे पहले बी प्लस सी निकाल लो, फिर काम उधर से निकलेगा अपना। बी प्लस सी अगर निकाल रहा मैं, इन दोनों को जोड़ दो, आई तो यहाँ पे मिसिंग है तो बना तुम्हारा बी प्लस सी का वैल्यू 2i, जे है तो माइनस 2j, के का वैल्यू बन गया माइनस 2k, ये रहा मेरा बी प्लस सी, ठीक है। ए बार तुम्हारे पास अवेलेबल है ही वैसे, और मैंने अभी बोला कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार का आंसर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मेरे को एंगल चाहिए तो कॉस थीटा का वैल्यू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी बन जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का ऊपर ले लो डॉट और नीचे ले लो मॉड्यूलस। अब इनका डॉट, इस -1 से ये +2 बन गया -2, फिर से -1 से -2 बन गया +2, फिर से इस 1 से ये -2 बन गया -2। डिनोमिनेटर में दोनों का इंडिविजुअल मॉड्यूलस, तो अंडर रूट के अंदर 4 4 4 12, अंडर रूट के अंदर 1 1 1 √3। क्या था ये, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इसलिए बन गया ये 12। 1 1 1 बन गया √3। तो ऊपर कट तो रहा है कुछ, ये दोनों कट रहे, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/6, तो आंसर इज 1/3, तो थीटा बन गया cos इनवर्स ऑफ 1/3। ये कैसे आया, 12 3 36, 36 का अंडर रूट बन गया 6, दोनों ने 6 को काटा, आंसर बन गया 1/3, आंसर बन गया cos थीटा इक्वल टू 1/3। क्या तुमको ये समझा मैंने क्या किया, एंगल कैसे निकालते हैं, कर लोगे कर लोगे कर लोगे। चलो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन है तुम सबके लिए। एक काम करे क्या, लगे हाथ में एक पॉइंट समझाई देता हूँ। पॉइंट है यूनिट वेक्टर, वो तो कर ही लेंगे अपन। यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का एक फंडामेंटल तरीका है। ए बार का यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से, इसको बोलते ए कैप, और ये कैप का मतलब है इट्स एन यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, वेक्टर जो भी है उस वेक्टर को अपने ही मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो, बात खत्म। वेक्टर का मॉड्यूलस मतलब वेक्टर का मॉड्यूलस तुमको समझ में आ गया है ऑलरेडी। किसी भी वेक्टर का अगर तुमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करो, आंसर खत्म। बोला फिर से वही, 2i माइनस जे माइनस 3k, ये अगर ए बार है, इसका ए कैप निकालना है, कैप। तो ए कैप का मतलब होता है वेक्टर ऊपर चिपकाओ,
ये रहा तुम्हारा ऊपर वेक्टर और डिनोमिनेटर में उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर लो 9 + 1 + 4, तो जो भी आंसर आएगा वो रहा तुम्हारा ए कैप। ठीक है, अब जो मुद्दे पे चल रहे थे हम लोग, बात ऐसी ही है कि मॉड ऑफ ए, सॉरी ए बार तुम्हारे पास ऐसा है, ए बार इक्वल टू -i - j + 2k, बी बार है तुम्हारे पास 2i - 3k एंड सी बार है 2j + k। पूछा है पहली चीज एंगल बिटवीन b - c एंड ए बार, एंड दूसरा क्वेश्चन यूनिट वेक्टर ऑफ b - a क्रॉस c। चलो थोड़े लंबे क्वेश्चन है, थोड़े घुमा के क्वेश्चन मैंने दिया है, चाहूंगा तुम सब मिला के मेरे को इसका आंसर बता दो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद रैप कर देंगे अपन लेक्चर। कैलकुलेटिव पार्ट है, इट विल टेक टाइम, लेकिन फिर वही आंसर तुमको तो बताना ही पड़ेगा। So cos inverse -2/3. cos inverse -2/3, okay. तो फर्स्ट का आंसर वैसे ही आया, cos इनवर्स -2/3। Okay, what about second? सर सेकंड का 3i कैप - j कैप - 5k कैप अपॉन √35 into 2j कैप + k अपॉन √5। नहीं, ऐसा नहीं आता है, कोई बहुत बड़ा गलती कर गया तू। सर 11i - 3j + 6k अपॉन √166। ओके, हो सकता है। सर सेकंड का -2i + 2j - 8k बाय Okay. √74। ठीक है, Sir 9i cap 9i - j + 2k √1. upon √86. 1 by 1 प्लीज। हाँ, सबसे पहले b माइनस ही निकालते हैं। b माइनस सी क्या है? 2i तो मिसिंग है, तो रहा तुम्हारा 2i, j मिसिंग है, बन गया -2j, -1 बन गया -4k, ये रहा मेरा b माइनस सी। अब क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ a, सॉरी ऊपर दोनों का डॉट, a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, तो डॉट ले लो, फिर a के साथ है, -1 से -2 बन गया -2, -1 से +2 बन गया +2, 2 से 4 बन गया -8 अपॉन दोनों का मॉड्यूलस 16 + 4 + 4 24, और 411 कितना 6, तो कितना कट गया 8 अपॉन 24 मतलब कितना -8। हाँ 64 ये 144 का 12 बन रहा है डायरेक्टली -3/2, तो थीटा क्या बन रहा है, cos इनवर्स ऑफ -3/2, ये रहा मेरा पहला आंसर, तो ऑलमोस्ट सभी का आया था। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्या ये पॉसिबल है? सर वो 2/3 है नहीं सर -2/3 हो 2/3, पार्डन मी 2/3 था ये, तो अब माइनस एक बात बताओ, यही अगर ऐसा आ जाता cos थीटा इक्वल टू -3/2, तो तुम लोग क्या बोलते हैं?
सर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। पॉसिबल सर, वो 1 से क्यों? आगे तो जा माइनस रहा है। 1 से वन से आगे। टू वन रहती है। -1 से +1 के बीच में होती है, ठीक है। हाँ ये तो हो गया। अब क्या, b माइनस से निकाल लो फिर, ये तो कर लोगे ना, b माइनस का क्रॉस कर लो c के साथ, जो भी आंसर आएगा उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। कोई बताएगा मेरे को इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, तो मतलब इजी जाएगा। इसका आंसर पता है किसको? वेक्टर बोलो। 11 है। वेक्टर वेक्टर वेक्टर, अरे किसका आंसर नहीं आएगा? b माइनस क्रॉस c, सीरियसली? 11 सर 11i माइनस 3j प्लस 6k। 11i माइनस 3j प्लस k अपॉन में 6k सर, 6k, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 166। 2166, इतना सर 166। ओके। यही है क्या? मैच होगा किसी का, या कर दूं सॉल्व भी ये भी? हाँ सर, ये ठीक है, फिर ये तुम्हारा आज का छोटा सा